सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भक्त पद्मनाभ। प्राचीन काल की बात है। आजकल जहाँ श्री बालाजी का मंदिर है वहाँ से थोड़ी दूर एक चक्र पुष्करिणी नाम का तीर्थ था। उसके तट पर श्री वत्स गोत्रीय पद्मनाभ नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। उनके पास न कोई संग्रह था न परिग्रह। भगवान के नाम का जप, उन्हीं का स्मरण, उन्हीं का चिंतन, यही उनके जीवन का व्रत था। इंद्रियां उनके वश में थी। हृदय में दीन दुखियों के प्रति दया थी। सत्य से प्रेम, विषयों के प्रति उपेक्षा तथा संपूर्ण प्राणियों में आत्मभाव, यही उनका जीवन था। अपने सुख दुख की उन्हें कभी परवाह नहीं होती थी, परंतु दूसरे के दुख की कल्पना से ही उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता था। कभी वे सूखे पत्ते खा लेते तो कभी पानी पर ही निर्वाह कर लेते और कभी कभी तो भगवान के ध्यान में इतने तन्मय हो जाते कि शरीर की सुध ही नहीं रहती। फिर खाए पिए कौन। परंतु यह सब तो बाहर की बात थी। उनका हृदय भगवान के लिए छटपटा रहा था। उनके सामने अपने जीवन का कोई मूल्य नहीं था। वे तो ऐसे ऐसे सौ जीवन निछावर करके भगवान को, अपने प्रीतम प्रभु को प्राप्त करना चाहते थे। उनके हृदय में आशा और निराशा के भयंकर तूफान उठा ही करते। कभी वे सोचने लगते कि भगवान बड़े दयालु हैं, वे अवश्य ही मुझे मिलेंगे, मैं उनके चरणों पर लौट जाऊंगा, अपने प्रेम आश्रुओं से उनके चरण भिगो दूंगा, वे अपने कर कमलों से मुझे उठाकर हृदय से लगा लेंगे, मेरे सिर पर हाथ रखेंगे, मुझे अपना कहकर स्वीकार करेंगे और मैं आनंद के समुद्र में डूबता उतरता होऊंगा। कितना सौभाग्यमय होगा वह क्षण, कितना मधुर होगा उस समय का जीवन। वे कहेंगे वरदान मांगो और मैं कहूँगा मुझे कुछ ही नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारी सेवा करूँगा, तुम्हें देखा करूँगा, तुम मुझे भूल जाओ या याद रखो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ऐसी भावना करते करते पद्मनाभ आनंद विभोर हो जाते। उनके शरीर में रोमांच हो जाता, आंखों से आंसू गिरने लगते। उनकी यह प्रेम मुग्ध अवस्था बहुत देर तक रहती। वे सारे संसार को भूलकर प्रभु की सेवा में लगे रहते। कभी कभी उनके चित्त में ठीक इसके विपरीत भावना होने लगती। कहाँ मैं एक क्षुद्र प्राणी, दीनहीन मलिन हृदय, कहाँ निखिल ब्रह्मांडों के अधिपति भगवान, मेरे इस पाप पूर्ण हृदय में वे क्यों आने लगे। मैंने कौन सी ऐसी साधना की है जिस पर रीझकर वे मुझे दर्शन देंगे। न जप, न तप, न व्रत, न समाधि। जिस हृदय से उनका चिंतन करना चाहिए उसके संसार का चिंतन, ये तो अपराध है, इसका दंड मिलना चाहिए। मैं दुख की ज्वाला में झुलस रहा हूँ, विषयों के लिए भटक रहा हूँ संसार में, फिर भी भगवत प्राप्ति की आशा यह मेरी दुराशा नहीं तो क्या है। शरीर के लिए कितना चिंतित हो जाता हूँ, विषयों के लिए कितनी उत्सुकता आ जाती है मेरे हृदय में, संसार के लिए कितनी बार रो चुका हूँ मैं, पर भगवान के लिए आंखों में 2 बूंद आंसू तक नहीं आते। कैसी विडंबना है, कितना परागमुख जीवन है। क्या यही जीवन भगवत प्राप्ति के योग्य है? इसका तो विनाश ही उचित और श्रेयस्कर है। ये सब सोचते सोचते उनके हृदय में इतनी वेदना होती कि ऐसा मालूम होता मानो अब उनका हृदय फट जाएगा। कई बार निराशा इतनी बढ़ जाती कि उन्हें अपना जीवन भार रूप हो जाता। कभी कभी वे मूर्छित हो जाते और बेहोशी में ही पुकारने लगते, हे प्रभु, हे स्वामी, हे पुरुषोत्तम, क्या तुम मुझे अपना दर्शन नहीं दोगे। इसी प्रकार रोते रोते बिलखते बिलखते मर जाना ही क्या मेरे भाग्य में बधा है। मैं मृत्यु से नहीं डरता, इस नीच जीवन का अंत हो जाए यही अच्छा है, परंतु मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। न जाने कितने जन्मों के बाद तुम्हारे दर्शन हो सकेंगे। मेरी यह करुण पुकार क्या तुम्हारे विश्वव्यापी कानों तक नहीं पहुंचती। अपना लो प्रभु, मेरी ओर न देखकर अपनी ओर देखो। इस प्रकार प्रार्थना करते करते वे चेतना शून्य हो जाते और उनका शरीर घंटों तक यूं ही पड़ा रहता। लोग कहते भगवान के लिए तप करो, परंतु आप तप का अर्थ क्या है इस पर विचार नहीं करते। जेठ की दोपहरी में जब सूर्य 12 कला से तप रहे हो, 5 अथवा 84 अग्नियों के बीच में बैठना अथवा घोर सर्दी में पानी में खड़े रहना, तप की केवल इतनी ही व्याख्या नहीं है।
तप का अर्थ है अपने किए हुए प्रमाद के लिए पश्चाताप, अपने जीवन की गिरी स्थिति से असंतोष और भगवान के विरह की वह ज्वाला जो जीवन की संपूर्ण कलुषताओं को जलाकर उसे सोने की भांति चमका दे। वास्तव में यही तप का अर्थ है। यही ताप देव दुर्लभ है, तप है। पद्मनाभ का जीवन इसी तपस्या से परिपूर्ण था और वे सच्चे अर्थ में तपस्वी थे। एक दिन उनकी यह तपस्या पराकाष्ठा को पहुंच गई। उन्होंने सच्चे हृदय से संपूर्ण शक्ति से भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब मुझे अधिक मत तरसाओ। तुम्हारे दर्शन की आशा में अब मैं और कितने दिनों तक जीवित रहूंगा। एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। संसार सूना दिखता है और मेरी यह दग्ध जीवन, यह प्रभुहीन जीवन विष से भी कटु मालूम हो रहा है। वे आंखें किस काम की जिन्होंने आज तक तुम्हारे दर्शन नहीं किए। अब इनका फूट जाना ही अच्छा है। यदि इस जीवन में तुम नहीं मिल सकते तो इसे नष्ट कर दो। मुझे स्त्री पुत्र धन जन लोक परलोक कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो तुम्हारा दर्शन चाहिए, तुम्हारी सेवा चाहिए। एक बार तुम मुझे अपना स्वीकार कर लो, बस इतना ही चाहिए। गज ग्राह गणिका और गीध पर जैसी कृपा तुमने की, क्या उसका पात्र मैं नहीं हूँ? तुम तो बड़े कृपालु हो, कृपा परवश हो। कृपालुता ही तुम्हारा विरध है। मेरे ऊपर भी अपनी कृपा की एक किरण डालो। इस प्रकार प्रार्थना करते करते पद्मनाभ भगवान की अहितों की कृपा के स्मरण में तन्मय हो गए। भगवान के धैर्य की भी एक सीमा है। वे अपने प्रेमियों से कब तक छिप सकते हैं? वे तो सर्वदा सब जगह सबके पास ही रहते हैं, केवल प्रकट होने का अवसर ढूंढा करते हैं। जब देखते हैं कि मेरे प्रकट हुए बिना अब काम नहीं चल सकता, तब उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं। वे तो पद्मनाभ के पास पहले से ही थे। उनके तप, उत्कंठा और प्रार्थना को देख कर मुग्ध हो रहे थे। जब उनकी अवधि पूरी हो गई, तब वे पद्मनाभ ब्राह्मण के सम्मुख प्रकट हो गए। सारा स्थान भगवान के दिव्य अंग ज्योति से जगमगा उठा। पद्मनाभ की पलकें उसी प्रकाश को रोक नहीं सकी। उनकी आंख बलात् खुल गई। सहस्त्र सहस्त्र सूर्य के समान दिव्य प्रकाश और उसके भीतर शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज भगवान। हृदय शीतल हो गया। आंखें निर्निमेष होकर रूप रस का पान करने लगी। पद्मनाभ का संपूर्ण हृदय उन्मुक्त होकर भगवान के कृपा पूर्ण नेत्रों से बरसती हुई प्रेम धाराओं में डूबने उतरने लगा। जन्म जन्म की अभिलाषा पूरी हुई। कुछ कहा नहीं जाता था। भगवान ने एकाएक ऐसे अनुग्रह की वर्षा की कि वे चकित स्तंभित रह गए। भगवान केवल मुस्कुरा रहे थे। कुछ क्षणों तक निस्तब्ध रहकर गदगद वाणी से पद्मनाभ ने स्तुति की, प्रभु, आप ही मेरे निखिल जगत के और जगत के स्वामियों के भी स्वामी हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य और माधुर्य आपके ही आश्रित है। आप पतित पावन हैं। आपके स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। आप घट घट में व्यापक हैं। जगत के बाहर और भीतर केवल आप ही हैं। आप विश्वातीत, विश्वेश्वर और विश्व रूप होने पर भी भक्तों पर कृपा करके उनके सामने प्रकट हुआ करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी आपका रहस्य नहीं जानते, केवल आपके चरणों में भक्ति भाव से नम्र होकर प्रणाम करते हैं। आपकी सुंदरता, आपकी कोमलता और आपकी प्रेम परवशता किसे आपकी ओर आकृष्ट नहीं कर लेती। आप क्षीर सागर में शयन करते रहते हैं, फिर भी अपने भक्तों की विपत्ति का नाश करने के लिए सर्वत्र चक्रधारी रूप में विद्यमान रहते हैं। भक्त आपके हैं और आप भक्तों के। जिसने आपके चरणों में अपना सिर झुकाया, उसको आपने समस्त विपत्तियों से बचाकर परमानंद में अपना धाम दिया। आप योगियों के लिए समाधि गम्य हैं, वेदांतियों के ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं और भक्तों के सर्वस्व हैं। मैं आपका हूँ, आपके चरणों में समर्पित हूँ, नत हूँ। इतना कहकर पद्मनाभ मौन हो गए और कहना ही क्या था। अब भगवान की बारी आई। वे जानते थे कि पद्मनाभ निष्काम भक्त हैं। इनके चित्त में संसार के भोगों की तो बात ही क्या, मुक्ति की भी इच्छा नहीं है। इसलिए उन्होंने पद्मनाभ से वर मांगने को नहीं कहा। उनके चित्त की स्थिति जानकर उनको सुधामयी वाणी से सींचते हुए भगवान ने कहा, हे महाभाग ब्राह्मण देव, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हृदय में केवल मेरी सेवा की ही इच्छा है। तुम लोग परलोक, मुक्ति और मेरे धाम तक का परित्याग करके मेरी पूजा सेवा में ही सुख मानते हो और वही करना चाहते हो।
तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। कल्प पर्यंत मेरी सेवा करते हुए यहीं निवास करो। अंत में तो तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और पद्मनाभ भगवान की शारीरिक और मानसिक सेवा करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ और आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान की सेवा पूजा से बढ़कर और ऐसा कर्तव्य ही कौन सा है जिसके लिए भगवान के प्रेमी भक्त जीवन धारण करें। पद्मनाभ की प्रत्येक क्रिया, उनकी प्रत्येक भावना भगवान के लिए ही होती थी और स्वभाव से उनके द्वारा जगत का कल्याण संपन्न होता था। ऐसे भक्त एकांत में रहकर भी भगवान की सेवा में ही लगे रहकर भी अपने शुद्ध संकल्प से संसार की जितनी सेवा कर सकते हैं उतनी सेवा कामों में लगे रहकर बड़े बड़े कर्मनिष्ठ भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार भगवान की सेवा पूजा करते हुए पद्मनाभ को अनेकों वर्ष बीत गए। वे एक दिन भगवान का स्मरण करते हुए उनकी पूजा की सामग्री इकट्ठी कर रहे थे। इसी समय एक भयंकर राक्षस ने उन पर आक्रमण किया। उन्हें अपने शरीर का मोह नहीं था। मरने के बाद मुझे किसी दुखमय स्थान में जाना पड़ेगा, यह आशंका भी उनके चित्त में नहीं थी, परंतु राक्षस खा जाएगा, इस कल्पना से उनके चित्त में यह प्रश्न अवश्य उठा कि तब क्या भगवान ने मुझे अपनी सेवा पूजा का जो अवसर दिया है वह आज ही इसी क्षण समाप्त हो जाएगा। मेरे इस सौभाग्य की यहीं इस प्रकार इतिश्री हो जाएगी। भगवान ने मुझे जो एक कल्प तक पूजा करने का वरदान किया था, क्या वह क्या झूठा हो जाएगा? यह तो बड़े दुख की बात है। यह सोचकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने भक्त पद्मनाभ की रक्षा के लिए अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र को भेजा। चक्र का तेज कोटि कोटि सूर्यों के समान है। भक्तों के भय को जला डालने के लिए आग की भीषण लपटें उससे निकला करती हैं। चक्र की तेजों में मूर्ति देखकर वह राक्षस भयभीत हो गया और ब्राह्मण को छोड़कर बड़े वेग से भागा, परंतु सुदर्शन उसे कब छोड़ने वाले थे? इन्हें उस राक्षस का भी तो उद्धार करना था। यह राक्षस आज से 16 वर्ष पहले गंधर्व था। उसका नाम था सुंदर। वशिष्ठ जी के साप से राक्षस हो गया था। उसकी स्त्रियों के प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी ने कहा था कि यह राक्षस तो होगा, परंतु आज के 16वें वर्ष जब वह भगवान के भक्त पद्मनाभ पर आक्रमण करेगा तब सुदर्शन चक्र इसका उद्धार कर देगा। आज वही 16वां वर्ष पूरा होने वाला था। राक्षस बड़े वेग से भाग रहा था, परंतु सुदर्शन चक्र से बचकर कहाँ जा सकता था। देखते ही देखते सुदर्शन चक्र ने उसका सिर काट दिया और तत्क्षण वह राक्षस गंधर्व हो गया। दिव्य शरीर, दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषणों से युक्त होकर सुंदर ने सुदर्शन चक्र को प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति की। तदंतर उसने दिव्य विमान पर सवार होकर अपने लोक की यात्रा की। भक्त पद्मनाभ ने सुंदर के गंधर्व लोक में चले जाने पर सुदर्शन चक्र की स्तुति की। हे सुदर्शन, मैं तुम्हें बार बार प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे जीवन का व्रत है संसार की रक्षा। इसी से भगवान ने तुम्हें अपने कर कमलों का आभूषण बनाया। तुमने समय समय पर अनेक भक्तों को महान विपत्तियों से बचाया है। मैं तुम्हारी इस कृपा का ऋणी हूँ। तुम सर्वशक्तिमान हो। मैं तुमसे यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम यहीं रहो और सारे संसार की रक्षा करो। सुदर्शन चक्र ने भक्त पद्मनाभ की प्रार्थना स्वीकार की और कहा, भक्तवर, तुम्हारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि तुम भगवान के परम कृपा पात्र हो। मैं यहीं तुम्हारे समीप ही सर्वदा निवास करूंगा। तुम निर्भय होकर भगवान की सेवा पूजा करो। अब तुम्हारी उपासना में किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ सकता। भक्त पद्मनाभ को इस प्रकार वरदान देकर सुदर्शन चक्र सामने की पुष्करिणी में प्रवेश कर गया। इसी से इसका नाम चक्र तीर्थ हुआ। भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करके भक्त पद्मनाभ का हृदय प्रेम और आनंद से भर गया। वे और भी तन्मयता और तत्परता से भगवान की सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। ऐसे प्रेमी भक्तों का जीवन ही धन्य है, क्योंकि वे पल पल पर और पग पग पर भगवान की अनंत कृपा का अनुभव करके मस्त रहा करते हैं। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।